हेलो दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन के तहत 9,534 पद हैं और इस भर्ती में 3 प्रकार के पद हैं। इन पदों के लिए उम्र क्या होगी, योग्यता क्या होगी, फिजिकल में क्या होगा और सिलेबस क्या होगा, इसकी पूरी जानकारी यहाँ हम लेंगे और आपको पूरी जानकारी विभाग द्वारा दिए गए PDF से ही दी जाएगी। और कुछ पद ऐसे हैं जिनमें फ़ीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं PDF की ओर। तो दोस्तों यह PDF जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर PAC एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती। यहाँ महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की भर्ती है। यहाँ मेन इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। यहाँ देख सकते हैं ब्लैक लाइन में लिखा है 4th रो देखिए, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर PAC एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। यहाँ 4 पद हैं, मैंने आपको पहले 3 कह दिया था, यहाँ पे 4 पद हैं। तो वेतनमान पे बैंड 9,300 से 34,800 होगा। वह ग्रेड पे 4200 यहाँ पे होने वाला है। तो 4200 एक अच्छा ग्रेड पे होता है। और यहाँ 9,027 पदों की संख्या है, 484 और 23 पदों की संख्या है। टोटल 9,534 रिक्त पद हैं। यहाँ उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का श्रेणीवार विवरण। यहाँ आप अपनी श्रेणी देखें और यहाँ पदों की संख्या देखें कि इतनी श्रेणी में इतने पद यहाँ पे खाली हैं। और सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष 36 आरक्षण का प्रतिशत। तो यहाँ पे अगर स्वतंत्रता संग्राम सेना के आरक्षित हैं तो 2% आरक्षण, 180 पदों की संख्या। भूतपूर्व सैनिक हैं तो 5% आरक्षण और 451 पदों की संख्या। और अगर महिला हैं तो 20% आरक्षण और 1805 पदों की संख्या। इसी प्रकार प्लाटून कमांडर और PAC के पदों पर श्रेणी और पदों की संख्या दी गई है। और सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले उक्त पदों के सापेक्ष 36 आरक्षण का प्रतिशत भी यहाँ पे दिया गया है। और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए श्रेणी और पदों की संख्या यहाँ भी दी गई है। और सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले उक्त पदों के सापेक्ष 36 आरक्षण का प्रतिशत यहाँ पे दिया गया है। यहाँ ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 1/4/2021 और आवेदन शुल्क जमा करने एवं आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/4/2021। 1 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। तो आप किसी भी श्रेणी से हों, ST SC OBC जनरल, आपकी जो शुल्क है आवेदन शुल्क वो 400 रुपये यहाँ पे निर्धारित है। राष्ट्रीयता भारत के नागरिक होना चाहिए। तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व आया हो। तो यहाँ आप ये पढ़ें। शैक्षणिक अर्हता। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर और PAC पद के लिए यहाँ पे योग्यता। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, मीन्स यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए यहाँ देखिए योग्यता। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक डिग्री या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। यहाँ पे विज्ञान में स्नातक मीन्स विज्ञान में ग्रेजुएशन यहाँ पे इस पद के लिए मांगा गया है। टिप्पणी। आवेदन करने की अंतिम तिथि तथा अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य निर्धारित करनी चाहिए। मीन्स आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जो योग्यता है वो आपकी पूरी होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। मीन्स आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपने शो करने होंगे कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। यहाँ अधिमानी अर्हताएँ। जो अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को प्रस्तर 4.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ देखिए 3 पॉइंट है यहाँ पे, इस आधार पे आपको वरीयता मिलेगी। नाइलेट सोसाइटी से कंप्यूटर में O स्तर का प्रमाण पत्र। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की मिनिमम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए।
आयु यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण की हो। मीन्स 21 से 28 आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। चरित्र यहाँ देख सकते हैं आप, वैवाहिक परिस्थिति यह आप पढ़ सकते हैं। शारीरिक स्वस्थता, भर्ती की प्रक्रिया, यह चयन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमावली 2015 सप्तम संशोधन 2020 के अधीन किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा होगी, पहले लिखित परीक्षा होगी आपकी। तो इसमें यहाँ देखिए, सामान्य हिंदी 100 अंक की होगी, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान 100 अंक का होगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता 100 अंक की इसमें क्वेश्चन आएंगे और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये भी 100 अंक की होंगी। मीन्स आपका 400 नंबर का पेपर होने वाला है। और ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी, आपको 120 मिनट 400 क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। और आप ये पढ़ें रोक के। ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ नीचे देखिए, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक दक्षता। तो यहाँ देखिए, शारीरिक मानक दक्षता, आपकी ऊंचाई यहाँ पे आप जनरल से हो या ओबीसी या अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई है और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर यहाँ मांगी गई है। और सीना, सामान्य अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और टिप्पणी यहाँ दी गई है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं के लिए ऊंचाई, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई और अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी के लिए 147 सेंटीमीटर ऊंचाई यहाँ पे होनी चाहिए। और वजन महिला अभ्यर्थियों के लिए 40 किलोग्राम यहाँ पे होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा, जब आप मानव परीक्षा में पास होंगे तो आपकी दक्षता परीक्षा यहाँ पे ली जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थी को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है। लिखित परीक्षा, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा व शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि व समय की सूचना यथा समय अधिसूचित की जाएगी। जो मानव परीक्षा होगी और दक्षता परीक्षा होगी, उसकी जो आपको जो सूचना है वो आपको समय पे मिल जाएगी। लिखित परीक्षा, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक दक्षता, मानव परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र यथा समय बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.government.in पर उपलब्ध होंगे, जहां से अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको इस वेबसाइट से जो है वो पूरी जानकारी मिलेगी। आप यहाँ पे बार बार विजिट करते रहें। चयन तथा अंतिम श्रेष्ठता सूची, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा प्रस्ताव 4.1 के अधीन ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रासामान्यीकृत अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के दृष्टिगत रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार कर उसे संतुष्टि सहित चिकित्सा परीक्षा चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित की जाएगी। तो जो अंतिम सूची होगी यहाँ आप देख सकते हैं। अगर वरीयता होती है, मीन्स 2 लोगों के सेम अंक आते हैं, तो ये यहाँ दिया गया है। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो, ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। प्रस्ताव 3.3 यहाँ ऊपर में यहाँ एक बार आपको बता चुका हूँ मैं, अब वहाँ जाएं और देखें। और यहाँ सेकंड पॉइंट में लिखा है, उपयुक्त के हेतु यह भी यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपका चयन हो सकता है या हो जाएगा। यदि उप लिखित के बावजूद भी 1 से अधिक अभ्यर्थी समान हों तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लेखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। अगर आपका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के
अनुसार आगे आ रहा है तो आपका चयन पहले हो जाएगा। चिकित्सा परीक्षा, यहाँ पे चिकित्सा परीक्षा भी होने वाली है। और आरक्षण व आयु सीमा में छूट, तो यहाँ देखिए जो लंबवत वर्टिकल आरक्षण होगा, अनुसूचित जाति के लिए 21% आरक्षण होगा, 5 वर्ष आयु सीमा में छूट होगी। और अनुसूचित जनजाति के लिए 2% आरक्षण और 5 वर्ष आयु सीमा में छूट। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण और 5 वर्ष छूट होगी। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण और यहाँ पे आयु सीमा में छूट की यहाँ लेखा जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ 36 आरक्षण मिलेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं तो 2% आरक्षण, और भूपूर्व सैनिक हैं तो 5% आरक्षण, और महिला हैं तो आपको 20% आरक्षण यहाँ पे मिलेगा। भूपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष यहाँ पे जो है आयु सीमा में छूट यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना ये आप पढ़ें। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया यहाँ दी गई है। बोर्ड की वेबसाइट यहाँ uppbpb.gov.in पर जाएं और यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा जो अंक है ये आप पॉइंट पढ़ें और इस हिसाब से आप फॉर्म भरें। यहाँ पे चरण देखिए, प्रथम चरण होगा पंजीकरण, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो द्वितीय चरण देखिए शैक्षिक या अधिमान्य अर्हता संबंधी जानकारी भरना होगा। और तृतीय चरण में आपको शुल्क का भुगतान करना होगा। और यहाँ पे फ़ोटो से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन दी गई है कि चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो। कंधे साफ दिखने चाहिए। सफ़ेद या हल्की ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो तथा लगभग 70% भाग आच्छादित करता हो। तो यहाँ पूरे पॉइंट आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोक के। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप इन्हें पढ़ें। बोर्ड का अंतिम निर्णय, अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार तथा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केंद्र के आवंटन संबंधी सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं होगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, यहाँ सिलेबस जो मैंने कहा था थंबनेल में देखा होगा, तो यहाँ पर सिलेबस की जानकारी दी गई है पीडीएफ में। सामान्य हिंदी 100 नंबर की, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 100 नंबर का, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 नंबर की होगी, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा और तार्किक परीक्षा 100 नंबर की होगी। टोटल आपके 400 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और सिलेबस देख लीजिए, यहाँ पे सामान्य हिंदी जो सिलेबस है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के लिए ये सिलेबस है, आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा उसके लिए ये सिलेबस है। और मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धि तार्किक परीक्षा के लिए ये सिलेबस है आपका। और यहाँ पे फॉर्म है। तो दोस्तों ये थी यूपीएसआई के अंतर्गत जो पुलिस विभाग ने जो भर्तियाँ निकाली थी उसकी जानकारी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।